अमेरिका इजराइल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या हकीकत में ईरान का परमाणु कार्यक्रम मिट्टी में मिल चुका है या नहीं। लेकिन पश्चिमी देशों की कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से कुछ महीनों के भीतर शुरू हो सकता है। लेकिन हमले से पहले ईरान के पास करीब 400 किलोग्राम सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम था। ये यूरेनियम कहाँ गया किसी को पता नहीं, बल्कि ईरान पहले से ही अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक कर चुका है और उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ 30% यूरेनियम संवर्धन यानी कुल 90% और करना है। लेकिन इस सब के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए का कहना है कि उसे ये पता नहीं है कि ईरान ने मौजूदा समय में कितना यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। आईएईए महीनों से ईरान से कह रहा है कि उसके यूरेनियम स्टॉक का क्या हुआ वो हमें बताए और ईरान को तुरंत उसका फिर से इंस्पेक्शन कराना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यह भी कहना है कि ईरान में 5 महीनों से परमाणु सामग्री तक पहुंच ना होने का मतलब है कि लंबे समय से इसका निरीक्षण लंबित है। यह महत्वपूर्ण है कि एजेंसी ईरान में पहले से घोषित परमाणु सामान की लिस्ट का सत्यापन कर सके ताकि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए घोषित परमाणु सामग्री के संभावित विचलन के संबंध में उसकी चिंताओं को दूर किया जा सके। अपने इसी बयान में एजेंसी ने एक बेहद ही गंभीर चिंता जाहिर की है। एजेंसी का कहना है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया और उसे रखे हुए है, जो गंभीर चिंता का विषय है। आईएईए अब ईरान के संवर्धित यूरेनियम की पूरी जानकारी खो चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि इसके बारे में सही अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल होगा। आपको बता दें कि परमाणु एजेंसी ने अभी तक ईरान के 13 परमाणु ठिकानों का परीक्षण किया। इनमें से किसी पर भी अमेरिका और इजराइल ने हमला नहीं किया था। आईएईए का अनुमान है कि हमले से पहले ईरान के पास करीब 60% संवर्धित 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में है, जिसका इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूज में डालकर और संवर्धन करने में किया जा सकता है और इतने संवर्धित यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। आईएईए का यह भी कहना है कि ईरान एनपीटी संधि का हिस्सा है। ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था, ईरान को उनके बारे में विशेष जानकारी बिना किसी देरी के एजेंसी को जरूर भेजनी चाहिए, लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और ये जानकारी आने के बाद ही आईएईए की टीम ईरान जाकर इनका निरीक्षण कर पाएगी।